हाँ हाँ ओके। अच्छा, वीपीएन का फुल फॉर्म? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्रॉक्सी और आपके वीपीएन में क्या डिफरेंस है, प्रॉक्सी चेन और वीपीएन में? एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉक्सी चेन की मदद से भी कर सकते हैं ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस? अच्छा, क्या ज्यादा लगता है आपको, कौन सा ज्यादा सिक्योर है, प्रॉक्सी चेन वीपीएन? प्रॉक्सी चेन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मशीन सेटअप में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई, लैब वगैरह में प्रॉपर हो गया है? ठीक है। ठीक है। और कौन कौन सी आइडेंटिटीज है जो हमें हाइड करनी पड़ेगी इसके अलावा, आईपी के अलावा? और कौन कौन सी आइडेंटिटीज है जिसको हमें हाइड करने की जरूरत है एनोनिमस रहने के लिए? और ब्राउजर नेम। ठीक है। तो एनोनिमस रहने के लिए 4 आइडेंटिटीज हमें हाइड करनी पड़ेगी। एक है आईपी एड्रेस, प्राइवेट। प्राइवेट क्यों नहीं? ओके, मैक एड्रेस, ब्राउजर नेम और सिस्टम यूजर। अभी अपन सिर्फ पहले वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस में अपना फोकस पूरा यहीं पर है। तो 3 तरीके हैं। पहला है प्रॉक्सी चेन्स, दूसरा तरीका है वीपीएन और तीसरा तरीका है टॉर। टॉर सर्विस। अच्छा, टॉर का फुल फॉर्म भी बता दो। हाँ, दाउनियन। दाउनियन रूट, पक्का? दाउनियन रूट, ठीक। तो अपन अब बढ़ते हैं प्रॉक्सी चेन की तरफ। हाँ, प्रैक्टिकल करने वाले बिल्कुल। तो पहले तो अपन ये जानते हैं कि हम हमारी पब्लिक आईपी को कैसे चेक कर सकते हैं, है ना? पब्लिक आईपी को चेक किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें ब्राउज़र ओपन करना होता है। और ब्राउज़र ओपन करके हम लिखते हैं, हम सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? हाँ, व्हाट्स, ओटीजी बोल रहे थे इसके पहले? व्हाट्स माई आईपी, कुछ भी करो, व्हाट्स माई आईपी करो, व्हाट इज माई आईपी करो, ठीक है, वेबसाइट आ जाएगी। अब इस वेबसाइट पे अपन क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे जो IPv4 दिखा रहा है ये मेरी पब्लिक आईपी है, इंटरनेट पे जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। अच्छा, आईपी मेरे पास है, मेरे सिस्टम के पास है या किसके पास है? ये राउटर की है। राउटर की है, क्योंकि मैं राउटर से कनेक्ट हूँ। ठीक है, मेरे सिस्टम की आईपी कब होगी? जब इससे नेट चलेगा डायरेक्टली। ठीक है अगर मेरे मोबाइल से मैं हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लूँ तो मेरे मोबाइल की आईपी दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आईपी है 117.96.234.226। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन प्रॉक्सी चेन का यूज करके इस आईपी को चेंज करेंगे। ठीक है, इसे ओपन ही रहने देते हैं। अब देखो, प्रॉक्सी चेन एक टूल का नाम है। ठीक है, एक टूल है प्रॉक्सी चेन 4 नाम का, उसका हम यूज करने वाले हैं प्रॉक्सी सेट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं अपने टर्मिनल पे जाऊं और यहाँ पे मैं लिखूं प्रॉक्सी चेन्स, तो इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि ये टूल अवेलेबल है। 4 लिख देता हूँ मैं, है ना, तो ये टूल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसका मैं यूज कर सकता हूँ, इसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसे स्टार्ट नहीं करूंगा। पहले मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। कॉन्फ़िगरेशन जो मैं कहाँ जाकर करूंगा? कॉन्फ़िगरेशन, मुझे टूल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लास्ट क्लास में भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, याद है? हाँ, ETC में, ETC में कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है तो मैं ETC में जाता हूँ और ETC में गया, एक बार ls कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी PQRS, ये रही प्रॉक्सी चेन 4.conf, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मुझे इस फाइल के अंदर चेंजेस करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। इस फाइल को मैं चेंजेस कैसे करूँगा? इसको gedit की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ gedit proxy chins 4.configuration। अच्छा, एंटर किया तो बोल रहा है gedit इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल करना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, इंस्टॉल कर लेते हैं।
ठीक है। तो फाइल यहाँ पे जी एडिट इंस्टॉल हो चुका है। अब बस मैं उस फाइल को ओपन करूँगा। इस फाइल को proxychains.configuration नाम की फाइल ये रहे। आप भी ETC फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको भी ये फाइल देखने को मिलेगी। इसे ओपन कर लेते हैं, जी एडिट या फिर नैनो, जैसी आपकी इच्छा ठीक लगे। एंटर करते हैं तो ये फाइल ओपन हो गई है। अब देखो इस फाइल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है आपको। देखो यहाँ पे अगर देखो आप तो हर लाइन के सामने में हैशटैग लगा हुआ है। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या होता है? कमेंट करना। कमेंट यानी कि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट ना करा जाए। अगले शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पे जितनी भी सेटिंग्स लिखी गई है उसके आगे में अगर हैशटैग लगा दिया तो मतलब कि वो काम नहीं करेगी, यानी कि डीएक्टिवेट रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सबके सामने आपको हैशटैग देखने को मिल रहा होगा। और अब ये प्रॉक्सी चेन में भी ना अलग अलग टाइप की चेन्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो जो लाइन नंबर 10 पे जो डायनेमिक चेन है, ये जो डायनेमिक चेन है इसके आगे में हैशटैग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो डायनेमिक चेन है ये बंद है ना। डायनेमिक मतलब जो चेंज होते रहती है, तो अभी ये बंद है। उसके बाद अगर लाइन नंबर 18 पे देखो तो स्ट्रिक्ट चेन है ना। स्ट्रिक्ट चेन मतलब ये स्टैटिक रखेगी, ये चालू है, बाय डिफॉल्ट ये चालू है, डायनेमिक बंद है। तो हमें क्या करना है? हमें स्ट्रिक्ट चेन को बंद करना है और डायनेमिक चेन को चालू करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? उसी तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, हैशटैग लगा देंगे एक के सामने से और दूसरे के सामने से हैशटैग हटा देंगे। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट चेन के सामने मैं लगा देता हूँ हैशटैग, और यहाँ पर डायनेमिक चेन के सामने से मैं हटा देता हूँ हैशटैग। एक बार फाइल को सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। ठीक है, ये तो हो गई पहली कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक समझ में आया? डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। और भी हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। राउंड रॉबिन चेन, ये सबको अपन इग्नोर करेंगे। रैंडम चेन, इसे भी इग्नोर करेंगे। क्वाइट मोड, सब में हैशटैग लगा हुआ है। नीचे चलते हैं। अब देखो हमें ये जो चीज़ें नीचे बढ़ते जाते हैं। अब आपको कहीं और पे नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, कुछ जगह पे हैशटैग नहीं लगे होंगे जैसे कि इस जगह पे लगा हुआ है, तो आपको इसे नहीं छेड़ना है। आपको जाना है सीधा लास्ट में, यहाँ प्रॉक्सी लिस्ट फॉर्मेट। इसने बताया है कि जब आप प्रॉक्सी से दोगे इस टूल को तो आपको किस तरीके से देना है। फॉर्मेट दिया गया है कि आपको इसी फॉर्मेट में प्रॉक्सी की लिस्ट देनी है। ठीक है, यानी कि उन सिस्टम की लिस्ट देनी है जिनको आप एज एन प्रॉक्सी यूज करना चाहते हो। तो एग्जाम्पल के अंदर इसने बताया कि पहले आप प्रोटोकॉल दोगे, है ना, उसके बाद आप दोगे आईपी, फिर देंगे पोर्ट नंबर, फिर उसके बाद आईडी पासवर्ड। ठीक है, आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तीन चीज़ें तो देनी ही देनी है। पहला प्रोटोकॉल, दूसरे नंबर पे आईपी, तीसरे नंबर पे पोर्ट नंबर। ठीक है, इस तरीके से देना है। और देना कहाँ पर है? देना है यहाँ पर लास्ट लाइन में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एक प्रॉक्सी देखने को मिल रही है SOC4, जिसमें लोकल होस्ट की अपनी आईपी दी गई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बंद कर देता हूँ अभी के लिए, और इसी के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉक्सी की लिस्ट देना। क्लियर है? तो इसे हैशटैग कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ फाइल को। और अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे में यहाँ से मैं प्रॉक्सी देना चालू कर दूंगा। SOC4 प्रोटोकॉल दूंगा, आईपी दूंगा और पोर्ट नंबर दूंगा, तीनों चीज़ें। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉक्सी में लाऊं कहाँ से? मुझे पता तो होना चाहिए प्रॉक्सी सिस्टम के बारे में। तो मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। ठीक है, जैसे आप फ्री प्रॉक्सी लिस्ट लिख के सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे एक जियो नोड करके वेबसाइट है, ये थोड़ी सी बेटर लगती है, इसलिए मैं इसे यहाँ से प्रॉक्सी उठा रहा हूँ। क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मुझे बहुत सारी प्रॉक्सी मिल जाएगी। मैं किसी भी प्रॉक्सी को यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी लोकेशन की मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब कुछ समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आखिर ये डेटा है किस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपको पोर्ट नंबर देखने को मिल रहा है, फिर आपको ये बता रहा है कि ये जो प्रॉक्सी है ये कौन सी कंट्री में है, कौन सी कंट्री की देगी। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल, तीनों चीज़ें हमें मिल गई, पोर्ट नंबर, आईपी, और तीसरी चीज़ क्या चाहिए थी?
नहीं, आईडी पासवर्ड तो मैंडेटरी नहीं था, 3 चीज़ें तो मैंडेटरी चाहिए थी। प्रोटोकॉल, ये देखो ऊपर में लिखा हुआ है ना, प्रोटोकॉल, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, ये तीनों चीज़ें हैं। उसके बाद एनोनिमिटी का कुछ लेवल दिया गया है, ठीक है, एलाइट। आगे कुछ चीज़ों को और मुझे देखो, मैं किसी भी प्रॉक्सी को यहाँ से ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें देख कर लूँगा मैं। क्या चीज़ें देख कर लूँगा, इस चीज़ को समझना। पहली तो है स्पीड, है ना, कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पे दी गई है, 1 मिली सेकेंड दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है अप टाइम। अप टाइम का मतलब क्या होता है, एक्टिव रहना, चालू रहना, है ना। आपके अगर एंड्रॉयड डिवाइस को भी आप जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, तो आपको अप टाइम दिखाएगा, कितना देर से आपका सिस्टम ऑन है। तो ये जो प्रॉक्सी की सिस्टम है ना, ये भी ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे ये अप रहे, यानी कि ऑन रहे, कुछ सिस्टम बंद भी रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है कि ये 97% टाइम ऑन रहता है, तो जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। जैसे कि यहाँ 32 मिल रहा है, यानी कि ये आधे से ज़्यादा समय बंद रहता है, ये प्रॉक्सी काम नहीं करेगी, तो ये हमारे काम की नहीं है। तो हमें उनको लेना है जिनका अप टाइम अच्छा हो। 100% हो तो बहुत बढ़िया बात है, 97 जैसा भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन और भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे 62 तो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है जिस पे हमें काम करना है। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब कितने देर में रिप्लाई करता है। अब हम चाहेंगे बिल्कुल कि हमें रिस्पॉन्स जल्दी आए, तो रिस्पॉन्स टाइम ना कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 100% तो अप टाइम है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम देखो तो 4785 मिली सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन में अगर देखो, इसका भी 100% अप टाइम है, लेकिन अगर इसका रिस्पॉन्स टाइम देखो तो 282 मिली सेकेंड, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तीसरी चीज़ है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब ये होता है कि कितना डिले है नेटवर्क में, ठीक है, कितना डिले। तो डिले भी कम होना चाहिए। ज़्यादा लेटेंसी मतलब बेकार है, कम लेटेंसी होनी चाहिए तो अच्छी बात है। तो लेटेंसी देख लेते हैं, 97 है, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा है। 11 लेटेंसी है, काफ़ी कम है। 199 काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ देखनी है कि अपडेटेड, कितने देर पहले ये अपडेट हुई थी। ये लिस्ट जो है ओवर द टाइम अपडेट होती है, रिफ्रेश करती है अपनी लिस्ट को, चेक करती है ना। तो जितना रिसेंट हमें अपडेट मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। क्या ये बात क्लियर है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी चीज़ों को देखकर, समझ के, कंपेयर करके हमें प्रॉक्सी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि हम जो भी प्रॉक्सी को ले रहे हैं वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसका अप टाइम भी अच्छा होना चाहिए, और लेटेंसी कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ऐसी प्रॉक्सी को लेंगे हम, उन प्रॉक्सी को नहीं लेंगे जो कि गलत तरीके से बैलेंस नहीं है, ठीक है। अपडेटेड लिस्ट को देखें अपन, तो यहाँ पे एक बार वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखो, अभी 43 मिनट दिखा रहा था, अब यहाँ पे जो लिस्ट आई उसमें बता रहा है कि 1 आवर पहले अपडेट हुई है ना। 1 आवर तो बहुत होता है वैसे। नेक्स्ट करते हैं, सब 1 आवर 1 आवर दिखा रही है, तो देखो अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो अपन 1 आवर वाली लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे चाहिए, मैं यहाँ से कोई भी प्रॉक्सी उठा सकता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर मुझे चाहिए कि कोई स्पेसिफिक कंट्री की चाहिए, एनोनिमिटी लेवल चाहिए, प्रॉक्सी प्रोटोकॉल, स्पीड अप टाइम, अगर ये सब चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं लेफ्ट साइड में जो दिया गया है यहाँ से मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ। फिलहाल हम फिल्टर नहीं करेंगे, हम यहाँ से रैंडम प्रॉक्सी उठाना चालू कर देंगे, ठीक है। जिस भी जगह की हम प्रॉक्सी उठाएंगे, हमारा सिस्टम जो हमारा जहाँ पर भी जो भी सर्वर रहेगा, वहाँ पर दिखाएगा कि हम उस जगह पर है। यानी कि यूएसए की यूज़ कर रहे हैं तो दिखाएगा कि हमारा सिस्टम यूएसए से एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ प्रॉक्सी को उठा लेते हैं। देखो, पहली वाली तो बिल्कुल मैं नहीं लूँगा, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी वाली को भी नहीं लूँगा, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है। जो तीसरी है वो मेरे को अच्छी लग रही है, लेटेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। वापस से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, एक इसको ले लेते हैं जो कि ब्राज़ील की है। प्रोटोकॉल है इसका SOC 4, और पोर्ट नंबर है
31476। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी पहले मैं प्रोटोकॉल दूंगा SOX 4, और उसके बाद मैं IP दूंगा, फिर मैं प्रोटोकॉल दूंगा, प्रोटोकॉल क्या था, सॉरी पोर्ट नंबर दूंगा 31476। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, देखो मैंने बीच में जो स्पेस दिया है ना, मैंने टैब दबा कर दिया है। प्रोटोकॉल भी मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, टैब टैब स्पेस भी आप दे सकते हो, टैब दबाओगे तो आपका जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या है, ये एक दिख रही है US की, इसको उठा लेते हैं, इसका भी प्रोटोकॉल SOX 4 है। और 10346। ठीक है, और देखते हैं, एक ये वाली भी ठीक लग रही है, CZ वाली, ये भी SOX 4 है। फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है, और आते हैं, ये इराक की है, ये भी ज़्यादा सही है थोड़ी सी देखा जाए बाकी कंपैरिजन में। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉक्सी ऐड कर ली है, फॉर्मेट उसी तरीके से रखा है, जो पहले थी, पहली वाली थी उसको मैंने हैशटैग कर दिया जो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिल रही थी, बाकी में मैंने जो भी प्रोटोकॉल थे, SOX 4 थे, SOX 5 थे, वो मैंने मेंशन कर दिए। एक अधिक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो दोनों दो चीज़ें मुझे यहाँ पे करनी थी, एक तो ये था कि डायनेमिक चेन को चालू करना था, स्ट्रिक्ट चेन को बंद करना था, ये काम मैंने कर दिया है। दूसरा मुझे इस टूल को बताना था, प्रॉक्सी की लिस्ट प्रोवाइड करनी थी,
प्रॉक्सी, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल, ये तीनों चीजें मैं दे चुका हूँ। ठीक है, सर ये जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे पास बाय डिफॉल्ट यही सेव रहेगी। हाँ, जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक यही रहेंगे, बस आपको फाइल को एक बार सेव करके रखना होगा। ठीक है, कंट्रोल मैं बार-बार जैसे अटैक करता हूँ तो मुझे चेंज करते रहना पड़ेगा बार-बार। देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है इस फाइल के अंदर की ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी जब तक आप चेंज नहीं करोगे। और ये टूल तब काम करेगा, आपकी प्रॉक्सी आपको तब देगा जब इस टूल को आप एक्टिवेट करोगे। अभी हमने टूल को रन नहीं कराया, हमने तो अभी बस इसकी डायनेमिक चेन को चालू किया है ना, डायनेमिक चेन को चालू किया और प्रॉक्सी की लिस्ट दे दी। तो अब ये क्या करेगा, जब भी इस टूल को रन कराएंगे तो ये जो चेन बनाएगा वो होगी डायनेमिक चेन। ठीक है, चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज नहीं हो रही? मतलब लाइन ही चेंज है। जैसे इसमें 162 है, 168 के लिए जा रही है। एंटर प्रेस करो, हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने चीज़ें सेट कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस टूल को रन कराऊंगा। ठीक है, हो गया कंट्रोल एस। हाँ, कंट्रोल एस से हो गई। कंट्रोल ऐसे सेव होगा, है ना, ऊपर सेव का बटन भी दिया गया है, यहाँ से भी सेव कर सकते हो। और अब मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ये जो एंटर कर लेना, एक मिनट रुको, इसे चेक करना था कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। चेंज नहीं करना सर, ये देख देख के ऐड कर देता है ना। हां, कुछ तो यहाँ पे हमें ये पूरी प्रॉक्सी को अपन ने सेट कर दिया है। अब होगा क्या, जैसे ये टूल को स्टार्ट करेंगे हम, तो ये जो पहली वाली आईपी है हमको ये असाइन कर देगा। उसके बाद कुछ सेकंड बाद, 5-10 सेकंड बाद दूसरी आईपी पे जंप करा देगा, फिर तीसरी पे जंप कराएगा। ऐसा करते हुए जंप कराते जाएगा, लास्ट आईपी के बाद ये वापस से चेन रीस्टार्ट हो जाएगी, लूप में चलेगी, है ना। और हमारी जो लोकेशन है वो ओवर द टाइम कुछ कुछ सेकंड में चेंज होते रहेगी, एटलीस्ट सामने वाले को तो ऐसा ही दिखाएगा। ठीक है, अब तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। मान लो टाइम, कि बाय डिफॉल्ट हर 10 सेकंड में चेंज कर रही है, तो हाँ, साथ ही हर 2 सेकंड में चेंज नहीं, कर रही है। हम टाइमिंग को फिलहाल सेट नहीं कर सकते। इसकी जो टाइमिंग है प्रॉक्सी चेन्स की, एक स्पेसिफिक सेकंड्स ऑफ टाइम के बाद काम करती है। पकड़े जाने का खतरा कितना बहुत है, मतलब जैसे एक हो गया कि अपना तो आप कह रहे थे एक बार चार लगाए, हाँ, चार एक बार खत्म हो हाँ, गए तो वापस से लूप चालू हो वापस से लूप गया। चालू होगा। लेकिन अगर अपने जैसे अपना काम खत्म हो गया हाँ, तो उसके बाद जैसे फॉरेंसिक टीम या कभी भी अपने को अच्छा देखो एक चीज़ समझना कि अपन इलीगल काम नहीं करने वाले इससे। ठीक है, फॉरेंसिक टीम चाहे तो बिल्कुल इसको पकड़ लेगी। नहीं उसके बारे में होता है कि एक टीम जैसे डाटा दे रहा है या 6 महीने तक उसके पास रहता है, क्या बोल रहे हो? जैसे मेरे पास डाटा है एक होता है 6 महीने तक रहता है या फिर 3 महीने तक ऐसा कुछ होता है उसमें। नहीं देखो, ये जो डेटा है ना, ये जो जा रही है प्रॉक्सी लिस्ट, ये जब वो देखेंगे, इसको चेक करेंगे ना, बैक ट्रेस करेंगे, तब उनको पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी है। फिर उस प्रॉक्सी प्रोवाइडर के जरिए वो हम तक पहुंचेंगे। प्रॉक्सी प्रोवाइडर कौन है? हाँ, जैसे जियो नोड यहाँ पे प्रोवाइडर है, हाँ, तो उसके जरिए हम तक पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो चीज़ है तो इसका सर ये लीगल में अपने कैसे काम आ सकती है, अगर लीगल में आपको इसलिए काम आ सकती है क्योंकि जब आपके सिस्टम पे टेस्टिंग करते हो तो जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स रहते हैं, जैसे कि फायरवॉल, वो आपको ब्लॉक करती है बार बार, है ना, आपकी आईपी ब्लॉक कर देगी, आपका मैक एड्रेस ब्लॉक कर देगी। उस केस में क्या है, हम आईपी को चेंज करके आएंगे, हम प्रॉक्सी चेन लगाएंगे ताकि हमारी टेस्टिंग अच्छे से चलते रहे, है ना। अब देखो इसी चीज़ का यूज़ बाकी लोग भी करते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर लोग रहते हैं वो भी यूज़ करते हैं, है ना। देखो ऐसा नहीं रहता है कि तुरंत के तुरंत ही पकड़े जाते हो, लेकिन पकड़े जरूर जाते हो, समय लगता है। ठीक है, ज़्यादा प्रॉक्सी लिस्ट ऐड कर दूंगा तो मुझे पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस टूल को रन करा सकते हैं अपन। तो टूल को रन कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉक्सी चेन्स 4। ठीक है, अभी एंटर नहीं किया है मैंने। इसके बाद एक चीज़ और मुझे करनी है कि देखो ये कुछ कुछ 5-5 सेकंड में मेरी आईपी को चेंज करेगी। ठीक है, मैं अपनी आईपी कहाँ के चेक कर रहा हूँ, यहाँ आके चेक कर रहा हूँ, है ना, इस वेबसाइट पे आके मैं चेक कर रहा हूँ।
अब मैं अपनी आईपी यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरी हर 5 सेकंड में आईपी चेंज होगी, प्रॉक्सी लगाने के बाद इंटरनेट भी स्लो हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये प्रॉक्सी ना रिफ्रेश नहीं हो पाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ आकर देखूँ तो हो सकता है मुझे मेरी पिछली प्रॉक्सी दिखा रहा हो, क्योंकि टाइम का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमें आईपी टर्मिनल पे ही दिख जाए, हमें इस वेबसाइट के लोड होने का वेट ना करना पड़े। वेबसाइट जब तक लोड होगी तब तक हमारी आईपी चेंज हो जाएगी, है ना, वो पिछली आईपी दिखाने लगेगा हमें। तो हम इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, ये एड्रेस से कोई भी साइट का भी हम ओनली उठा सकते हैं। कोई भी वेबसाइट जो कि आईपी एड्रेस शो करती है, हाँ, उसका लिंक उठा हाँ। सकते उसके बाद अपन लिखेंगे कर्ल। कर्ल का मतलब होता है लेकर आओ, है ना, फेच करके लाओ, कर्ल। और उसके बाद अपन ने इसे पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड में क्या हुआ, अच्छा टैब क्रैश हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने कर्ल लिख के इसका एड्रेस लगा दिया। अब क्या करेगा ये, पहले तो प्रॉक्सी चेन चालू होगी, प्रॉक्सी चेन चालू होगी और ये इस वेबसाइट से आईपी एड्रेस फेच करके लाके दिखाएगी मुझे। तो मुझे जाके ब्राउजर में चेक करने की जरूरत नहीं, मुझे यहीं पे पता चल जाएगा कि मेरी करंट आईपी क्या है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़े, तो एंटर करते हैं। देखो इसने डायनेमिक चेन चालू कर दी है, ठीक है। अब देखो आईपी अपनी 170 थी, 244 थी, ठीक है। टाइम आउट हुआ, मतलब अब इसने आईपी को वापस से चेंज किया। अगर आपको टाइम आउट या सॉकेट एरर दिखाता है, दोनों में ही घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर सॉकेट एरर और टाइम आउट, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और नहीं, ठीक है, दिखाता है, मतलब आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये आईपी कहाँ से खींच रहा है, ये आईपी खींच रहा है आपके इस वेबसाइट से खींच रहा है, व्हाट्स माई आईपी एड्रेस से। सर ये इसमें लॉगिन होना पड़ेगा ना, किसमें? जो ये आई प्रॉक्सी चेन है उसमें। समझा नहीं मैं। जो सर आपने बताई थी ना, ये जो प्रॉक्सी उठाते हैं वेबसाइट से, हाँ, उसमें लॉगिन होना पड़ेगा क्या पहले? नहीं नहीं, लॉगिन नहीं होना पड़ेगा। अभी मैंने कहाँ लॉगिन किया, अभी मैंने लॉगिन, IPv6 को चेंज IPv4 चेंज होगी। देखो आईपी अभी नेटवर्किंग में हमने पढ़ा था कि IPv6 को अभी हमने ना पूरी तरीके से यूज नहीं करा है, पूरा रिप्लेस नहीं कर दिया IPv4 को। तो IPv4 आपको मिलेगी ही मिलेगी, IPv6। हाँ हाँ अभी जैसे IPv6 ये डायनामिक चेंज के हाँ बाद हाँ, IPv6 चल रही है ये। IPv4 चल रही है। ये पोर्ट है, आगे आगे भी पोर्ट ले लो, पॉइंट पोर्ट लगा तो। पोर्ट लगाया आगे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो 4 प्रॉक्सी ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद वाली भी सही से काम कर ही रही थी, सॉकेट एरर और टाइम आउट दिखा रहा है, मतलब तब भी आपका काम कर रहा है, ठीक है, इसने काम किया। और जो लास्ट वाली आईपी है, इसने क्या किया, ये काम नहीं करी। वापस से रन कराते हैं। हैं। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करता ये? क्या सिस्टम में पेस्ट नहीं करता। पेस्ट नहीं करता? टर्मिनल में अगर पेस्ट करना चाहोगे तो कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होगा। ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर कोई आईपी काम ना करे, कोई प्रॉक्सी काम ना करे, तो आपको क्या करना है, प्रॉक्सी चेन में जाना है, उस आईपी को हटाना है जो काम नहीं कर रही थी, और उसको दूसरे से रिप्लेस करके देखना है, ठीक है। इसमें क्या है भाई? क्या बोल रहे हो? क्या है भाई क्लास में? डायनेमिक चेन में एरर आई एरर थी, ना हमने दोबारा अच्छा, फेल टू कनेक्ट टू myipaddress.com, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाली प्रॉक्सी थी ये वर्क नहीं कर रही थी। ये जो 451 वाली है, इसने दिक्कत करना चालू कर दिया था, तो ये काम नहीं कर रही थी, तो ये हमें ये जानबूझकर डिनाई चेक करनी पड़ेगी कॉपी करके। हाँ आपको चेक करनी पड़ेगी, चेक करके आप लगाओगे। चेक करके उसको बताओ। हाँ, जो भी प्रॉक्सी दिक्कत करेगी उसे आप रिमूव कर दोगे। तो मैं भी यहाँ से वही चीज़ करने वाला हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है।
ये वाली दिक्कत कर रही थी। सेव करते हैं और वापस से रन कराते हैं। तो ऐसे हीट एंड ट्रायल देके आपको वो प्रॉक्सी मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी होगी। वो प्रॉक्सी भी कुछ लिमिटेड टाइम तक वैलिड रहेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने देखा अप टाइम लेटेंसी जैसी चीज़ें वहाँ पे थी। तो आज आपने भले कॉन्फ़िगरेशन कर ली, आईपी सेलेक्ट कर ली, ज़रूरी नहीं है कि कल वो प्रॉपर काम कर रही हो। ठीक है। तो अगर एक और कॉन्फ़िगर प्रॉपर करके फिर आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है। देखो, एक बार कॉन्फ़िगर करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जो प्रॉक्सी है ना, प्रॉक्सी भी यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉक्सी सिस्टम 24 घंटे चालू रहे। जैसे भी आपने किया, हाँ। अभी दोबारा चेक किया, तो उसके 5 मिनट बाद ही वो कई वक्त के बीच में काम करना बंद कर देगा। तो अगर इसको बार-बार इसको देखेंगे तो फिर अपने आप को परफॉर्म कैसे करेगा, बैटरी परफॉर्म कैसे करेगा, तो इसी पे होता है ध्यान देना। नहीं देखो, एक्चुअल में क्या है, कुछ मिनट्स का डिफरेंस नहीं आता है। जैसे कि मान लो आज आपने प्रॉक्सी सेट करी तो ये आज बराबर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। हो सकता है आप जब बाद में इस चीज़ को वापस से रन कराओ तो कुछ प्रॉक्सी काम ना करे, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, मुझे नीड मोर प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी दो बोल रहा है। तो ये जो हमारी थी ये बराबर काम कर रही थी यहाँ वाली। अब ये मुझे बोल रहा है फेल टू कनेक्ट टू माई कुड नॉट कनेक्ट टू सर्वर, इसे और प्रॉक्सी देनी पड़ेगी। क्यों सर, हम इतनी पे नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, चेन बनानी पड़ती है। ठीक है, अभी ये काफ़ी कम है, 3 3 6 7। ठीक है, इतने में भी आपको ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन एक बार जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। वेबसाइट ओपन करते हैं जियो नोट की। एक सॉक्स 5 वाली आईपी और है। कंट्रोल इसे सेव कर देते हैं, इसे क्लोज करते हैं। अच्छा, और प्रॉक्सी चेन का भी अपन यूज़ बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अपने पास इससे अच्छे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जब हमें लाइक हाइड कर रहने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम टॉर सर्विस का यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी चेन एक कंसेप्ट आपको बताने के लिए है, और हाँ, मैनुअली भी आपको आना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जो टॉर सर्विस को तो चला लेते हैं, सीधे स्टार्ट बस करना होता है, लेकिन प्रॉक्सी चेन्स को वो वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार इसे आप लोग आपके सिस्टम पे ट्राई करके देखना। एक अच्छी सी, कम से कम 8 प्रॉक्सी की लिस्ट निकालना, 8 प्रॉक्सी ऐड करना। ठीक है। मिनिमम 8 चाहिए। हाँ, लगभग 8 चाहिए आपको। 8 आसपास रहती है तो अच्छे से वर्क करता है। You need more? नीड मोर प्रॉक्सीज बोल रहा है। एक बार लिंक चेंज करते हैं।
अच्छा, जब भी टर्मिनल में आपको कॉपी पेस्ट करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट सी से करोगे। कंट्रोल से डायरेक्ट करोगे तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। बीच में अगर कोई ऐसी प्रॉक्सी आती है जो कि सही से वर्क नहीं कर रही है तो ये उसे स्किप कर देता है। इसको भी और चाहिए। रुको रुको, राउंड चेन शायद देना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखो डायनेमिक चेन को बंद करके एक बार डायनेमिक को बंद करके रैंडम चेन चालू कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की चेन है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, हो रहा है आप लोगों के सिस्टम में? सेम एरर आ रही है। क्या एरर आई है? यही नीड मोर। नीड और कितनी कितनी प्रॉक्सी जोड़ी है? 9 जोड़ दी। 9 जोड़ दी। ठीक है, थोड़ी सी और बढ़ा लो, 10-12 कर लो। शायद नया अपडेट आया इसकी वजह से हो रहा है ये। हाँ, क्योंकि पहले डायनेमिक चेन के अंदर ही आपका ऐड था। डायनेमिक चेन के बाद जब आपकी चेन खत्म होती थी तो वापस से रिस्टार्ट कर देता था उसी सीक्वेंस में। अभी अपडेट आया है तो मे भी चेंज हुआ है, चेक कर लेते हैं। रैंडम चेन नया है वैसे। आपने बताया सॉकेट आने में टाइम आउट दोनों आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि सॉकेट एरर, वहां पे लिखा है सॉकेट एरर और टाइम आउट, दोनों में से। तो अगर वो भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी अपने को प्रॉक्सी और ज़्यादा जोड़नी ही पड़ेगी। पहले ले लेता था 8-9 में, पहले 7-8 प्रॉक्सी में भी काम कर लेता था, अब आपको ज़्यादा प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी, यानी कि इसमें ये दिक्कत। नहीं बताया कि मिनिमम कितनी चाहिए। हाँ, मिनिमम कितनी चाहिए ये नहीं बताया। पहले आपका काम करता था, यानी कि अगर आप पहले 4-5 में भी चला देते थे ना तो वर्क करता था। अभी इसने चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। मैं रैंडम को बदल देता हूँ और यहाँ पर और प्रॉक्सी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके एंड पे आप लोग ऐड करना। अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डायनेमिक चेन बंद करते हैं, चालू करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन, प्रॉक्सी चेन वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं वीपीएन का कैसे यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, वीपीएन जो अपना होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कोई ना कोई सर्विसेज इसका, कोई ना कोई कंपनी इसका आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है वीपीएन की। वीपीएन में क्या होता है, हम हमारी मर्जी से कोई भी सिस्टम ले सकते हैं, जो भी सिस्टम हम चाहें, और वो सिस्टम क्या करता है, हमारे और डेस्टिनेशन के बीच में एज एन इंटरमीडिएट वर्क करता है, ठीक है। तो वीपीएन को यूज़ करने के लिए एंड्रॉइड वगैरह में तो देखा होगा आपने, ऐप को जस्ट डाउनलोड कर लो। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। आपको सबसे पहले देखो, यहाँ पर 3 ऑप्शन से जो है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जाना है एड ऑन्स एंड थीम्स पे। ये अभी पहले कहाँ पे गए हो? क्रोम? नहीं नहीं, ये फायरफॉक्स में हूँ मैं, है ना। क्रोम के अंदर आपको एक्सटेंशन नाम से मिलेगा। यहाँ पे फायरफॉक्स के अंदर हम इसे एड ऑन बोलते हैं, और क्रोम के अंदर हम इन्हें एक्सटेंशन बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन वाले पार्ट में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाके सर्च करना है। क्या सर्च करना है? वीपीएन। एंटर कर देंगे। तो देखो, एक्सटेंशन क्या होते हैं इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक्सटेंशन आपके फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं, है ना। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उसके साथ अगर अपन ने एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जोड़ दी जो उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा रहा है, तो हम उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो ब्राउजर रहता है, इसके साथ भी एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। एड ऑन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपके ब्राउजर के फीचर्स को ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक तरीके से बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, वीपीएन में आ गए अपन, तो बहुत सारे वीपीएन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। एक जो कुछ वीपीएन पेड होंगे, कुछ होंगे फ्री, हमको फ्री वाले को यूज़ करना है। तो ये जेनमेट पे मैंने क्लिक किया। जेनमेट का वीपीएन वैसे ठीक काम करता है जहाँ तक मैंने ट्राई किया है, ठीक है। इसको मैं करूँगा ऐड टू फायरफॉक्स। ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पूछेगा मुझे पॉपअप ऐड करना है या नहीं करना है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ऐड होने लग जाएगा। ऐड हो चुका है। इसे क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे गूगल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे व्हाट्स माय आईपी, ठीक है। तो मेरी आईपी वही दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर देखो तो ऊपर साइड पे आपको ना आइकन दिख जाएगा एक्सटेंशन का। अगर आइकन नहीं दिखे, कुछ कुछ देखो, ब्राउजर टू ब्राउजर चीज़ें ना थोड़ी डिफर करती है। ना दिखे तो वहाँ पे बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, एक्सटेंशन वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, क्विक टूर बोल रहा है, मैं बोल देता हूँ इसे क्लोज करो, क्विक टूर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। कलेक्ट एनोनिमस डेटा, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। प्रोटेक्शन डिसेबल मतलब वीपीएन बंद है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी इसने मुझे 4 ही ऑप्शन दिए हैं, जर्मनी, रोमानिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट। मैं जर्मनी सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करूँगा तो वीपीएन चालू हो गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, मुझे जर्मनी का एक सिस्टम दे दिया है जिसके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट होते हुए जाएगी। वो मेरी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा और रिस्पॉन्स को भी वही लेगा। और देखो, दोनों ही केस में जब भी आप वीपीएन यूज़ करोगे और प्रॉक्सी चेन का यूज़ करोगे, दोनों ही केस में आपको आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट्स माय आईपी में अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे मेरी आईपी चेंज हो चुकी है, ठीक है। जर्मनी की आईपी मुझे दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये जर्मनी में एक पॉपअप आ गया। हाँ, जर्मनी लैंग्वेज में एक पॉपअप आ गया, पता पॉपअप आ गया। हाँ देखो, बिल्कुल। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने पैकेट्स का हमने वो देखा था ना, पैकेट का स्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट पैकेट का, तो वहाँ पे लिखा था एक्सेप्ट लैंग्वेज, है। हाँ। है ना। तो वहाँ से जब जर्मनी जनरेट होकर जाएगा तो सामने वाला भी क्या करेगा, जर्मन में रिप्लाई कर देगा।
तो इस तरीके से वीपीएन का तो खैर ये उतना सिक्योर मेथड नहीं है, ये सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करना है, हाँ टेस्टिंग में भी हमें काम आ सकता है। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ मैं। चेंज होगा, बिल्कुल होगा चेंज। अच्छा, कभी कभी वेबसाइट रुक जाती है, ये जो वेबसाइट आपको आईपी दिखा रही है कभी कभार ये फ्रीज हो जाती है, यानी कि आपकी आईपी तो चेंज हो जाती है लेकिन यहाँ पर दिखाती नहीं है। तो उस केस में परेशान नहीं होना है। अगर आपको आपने कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से करी है, आपको पता है वीपीएन चालू है, आपने प्रॉपर सेटिंग्स करी है, चाहे प्रॉक्सी चेन की बात करूँ चाहे इसकी बात करूँ, तो आपको कंफर्म हो जाना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बार ये फ्रीज कर देती है चीज़ों को। फ्रीज मतलब रिस्पॉन्स नहीं आता फ्रीज है, क्या मतलब होता है? ये रिफ्रेश नहीं कर पाती है चीज़ों को। अच्छा, खुद को रिफ्रेश नहीं हाँ, करता। पेज रिफ्रेश नहीं कर पाता है। और जब हम प्रॉक्सी चेन लगा रहे थे वहाँ पे हमारा लगाने आईपी जो हमने कर्ल करके दी थी, लगाने का जस्ट मोटिव भी ये था कि जब तक हम उस वेबसाइट वेब पेज को ओपन करते हैं ना तब तक उसकी आईपी चेंज हो जाती, हमें आईपी कुछ और दिखाता और इधर कुछ हो गया रहता, या फिर वो क्या करता जो वेब पेज है ना वो रिफ्रेश नहीं हो पाता। इसलिए हमने वहाँ पर व्हाट्स माई आईपी को कर्ल किया था। तो कर्ल का मतलब सिर्फ यही होता कर्ल है का मतलब कि होता है फेच करना, या फैच करके हमें डेटा उधर ही दिखा हाँ, कर्ल का मतलब होता है फेच करना। एक कमांड है वो लिनक्स का जो कि फाइल को डाउनलोड करने में या फेच करने में मदद करता है। ठीक है, इसी की तरह एक और कमांड होता है डब्ल्यू गेट भी होता है। दिन थोड़ों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, धीरे धीरे करके इस चीज़ को समझेंगे अपन। तो ये है। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका टॉर सर्विस। ठीक है, तो टॉर को भी देख लेते हैं, काफ़ी ईजी है। अब देखो, पहले के काली के वर्जन में ना टॉर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता था, अभी हमें टॉर प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको बंद करने की नीड नहीं है, अभी भी स्टार्ट किया था क्या? यहाँ पे फायरफॉक्स बंद करके हो गया नहीं नहीं, मैंने वीपीएन बंद किया। ठीक है, अब देखो टॉर सर्विस को अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा टॉर। ठीक है, टॉर लिखूंगा तो देखो ये इंस्टॉल नहीं है इसलिए वाइट कलर की लाइन दिखा रहा है। एंटर कर देता हूँ तो बोल रहा है कि टॉर इंस्टॉल नहीं है, क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ये रूट डायरेक्टरी जारी नहीं होगा। कहीं पर भी कर सकते हो, है ना। तो टॉर इंस्टॉल हो गया है। अब देखो काम यूज में लेने का बहुत सिंपल सा तरीका, आपको बस लिखना है टॉर। टॉर लिख के एंटर करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा और सर्किट बना देगा और आपको टॉर नेटवर्क के साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो धीरे धीरे ये इसकी सर्किट बनते जाएगा। ठीक है, मतलब आपने कौन सा टॉर टॉर और इसके अंदर में एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी रहती है। एक्चुअल में होती क्या है, टॉर के अंदर ये आपकी जो आईपी है ना वो 3 बार चेंज करता है एक बार में। एक बार में 3 प्रॉक्सी चेंज करता है, और जो प्रॉक्सी देता है ये कोई प्राइवेट कंपनी का नहीं देता, ये टॉर नेटवर्क का देता है जिसे बाकी लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो इसे सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। और मतलब कि जैसे हम वहां से साइट से जाके प्रॉक्सी उठा रहे थे, हाँ, वो ऐसा नहीं करता ऐसा ये। नहीं करता है, इसके पास खुद का नेटवर्क है टॉर नेटवर्क, उसमें से उठाता है। हाँ, 3 आईपी देता है सर हमें, क्या? 3 आईपी देती है। एक बार में 3 आईपी चेंज करता है, जैसे कि वहां पे पहले एक चेंज हो रही थी, दूसरी चेंज हो रही थी, ये 3 बार, ये एक बार में 3 आईपी चेंज स्विच कर देता है आपको, एक साथ 3 आईपी स्विच कर। गैप वाला तो 5-5 सेकंड का है। ये रैंडमली ले लेता है अपने हिसाब से, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। हमें तो इसमें लोग से देनी नहीं है कुछ भी। हाँ, नहीं देनी है। अब देखो इसका सर्किट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 100% हो गया मतलब इसकी चेन बन गई। ठीक है, सर्किट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इस टर्मिनल को मुझे ओपन रखना पड़ेगा जब तक मुझे टॉर सर्विस का यूज़ करना है। जब मेरा टॉर सर्विस का काम खत्म हो जाए तो मैं कंट्रोल सी से इसे टर्मिनेट करूंगा, सी से कैंसिल। कैंसिल। टर्मिनल के अंदर कंट्रोल सी से टर्मिनेट होता है, और अगर आप टर्मिनेट नहीं करोगे तो ये चीज़ें बैकग्राउंड में रन होते रहेंगी। तो आपने एक बार टॉर इंस्टॉल करके बार-बार करने यूज़ नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इसके अलावा टॉर के लिए एक टूल भी है, टॉर घोस्ट नाम का, आप वो चाहो। विंडोज में कनेक्ट हो या विन, इसमें मिल जाएगा क्या? टूल जो आप कह रहे हो। विंडो में भी मिल जाएगा, इसके लिए भी मिल जाएगा, है ना। हाँ, जो आप बता रहे थे वो विंडोज में टॉर घोस्ट वो लिनक्स के लिए है। है। हाँ, लिनक्स के लिए है। अपन मैक्सिमम काम अपन लिनक्स में करेंगे, विंडोज़ में कुछ कुछ चीज़ें करके देखेंगे परफॉर्म, मेन अपना फोकस लिनक्स पे रहेगा।
ठीक है, विंडोज़ के लिए तो उसे भी चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो कल की क्लास में अपन एक टूल को यूज़ करके देखेंगे टॉर घोस्ट नाम का। ठीक है भी वो यही जो टॉर काम कर रहा है यही काम करेगा वो। आ, वो थोड़ा सा लाइक आपको चीज़ें ना थोड़ा अलग तरीके से दिखाता है, या फिर मैं आपको बताऊं तो उसका यूज़ करना भी अपन इसलिए सीखेंगे ताकि अपन किसी एक्सटर्नल फाइल को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये सीखेंगे। ठीक है, काम यही करने वाला है टॉर घोस्ट भी, टॉर सर्विस जो कर रही थी। बस इसमें फ़र्क इतना रहेगा कि अपन उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम ये पता लगा पाएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करे जाते हैं। अभी तो हमने एपीटी से कर रहे थे, एपीटी के अलावा अगर मुझे डाउनलोड करना है तो मैं किस प्रकार से डाउनलोड करूंगा, टूल्स को रन कराने का तरीका कैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करूंगा, ये सब चीज़ें, और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को मैं रन कैसे कराऊंगा, ये चीज़ सीखेंगे। क्लियर है? अच्छा, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। टॉर इंस्टॉल हो गया? अब देखो ये जो चीज़ है ना इनका अपन यूज़ लेंगे आगे जाके जब अपन नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे, आईडीएस को चेक करेंगे, आईपीएस को चेक करेंगे, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, टॉर सर्विस का यूज़ करेंगे, वीपीएन का यूज़ करेंगे, ताकि हमारी आईपी ये जो रहे रिक्वेस्ट अलग अलग इससे जाए, हमारा सिस्टम ब्लॉक ना हो, हमारी टेस्टिंग ब्लॉक ना हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया तो इसमें टोर ही है। टॉर ही है, हाँ सबसे। क्योंकि हाँ उसमें हमें आईपी मैनुअली डालनी पड़ेगी और वीपीएन में सिंगल आईपी पे काम हाँ करेगा। हाँ, लेकिन मैनुअली हमें करना आना चाहिए, आना चाहिए। है ना, क्योंकि बाकी जगह पे क्या करते हैं, जस्ट आपको टॉर सर्विस को रन कराना बता देते हैं और छोड़ दिया जाता है। क्योंकि इन फ्यूचर एक बार के लिए टोर काम ना करे हाँ, तो एक बार प्रॉक्सी के लिए लगानी टॉर आनी काम चाहिए। ना करे, आपको प्रॉक्सी लगानी आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको इतना तो पता रहे कि काम कैसे करती है ना, इसलिए जस्ट मैंने बताया एडिशनल पार्ट था। ठीक है, तो कल अपन टॉर होस्ट को देखेंगे, अपन ने तीनों पार्ट देखेंगे, टॉर होस्ट को देखेंगे, और जो बाकी के अपने मेक एड्रेस चेंज करना ये चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, आइडेंटिटी हाइड करना, और उसके बाद अपन फिर बढ़ेंगे अपने हैकिंग वाले पार्ट पे। ठीक है, अच्छा, आज के पार्ट में कोई भी क्वेरी, कोई चीज़ जो समझ नहीं हो? ऑल क्लियर? चलो।